नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अदिति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था, मध्य प्रदेश के 52 जिलों को हमें कंप्लीट करना था और इससे पहले हमने चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 3 जिलों के बारे में हमने बात किया है, जो कि आप टूर में जाके देख सकते हैं मध्य प्रदेश जिलों में। ठीक है, अब हम चालू करने वाले हैं आज सागर संभाग। सागर संभाग जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत पूरा आता है। हम बात करेंगे आज सागर संभाग की। सबसे पहले तो आप आइए पहले सागर संभाग को समझते हैं। सागर संभाग में कितने जिले आते हैं आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैप पे। सागर संभाग को आप देखिए, इसमें स्वयं जो सागर संभाग है, सागर संभाग का जो मुख्यालय है वो खुद सागर है और उससे लगे हुए जिले यहाँ पे देखिए आप। सागर के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ और वर्तमान में 2018 में एक नया जिला मध्य प्रदेश से बना है, निवाड़ी जिला, वह भी सागर संभाग के अंतर्गत आता है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, सागर स्वयं सागर हो गया, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये सब जिले के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करने वाले इन जिलों के बेटा, हम बात करने वाले हैं सागर जिले की। तो चलिए हम चालू करते हैं सागर जिला। सागर जिला, सबसे पहले तो आप मैप पे आइए और सागर जिले की लोकेशन को देखिए, सागर जिले को देखिए। सागर जिले कितने जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है। आप सागर जिले को देख पा रहे होंगे, तो यहाँ देखिए बगल से आप इस तरफ देख रहे होंगे, तो यहाँ पे इसको दमोह जिला इसको टच कर रहा है, साथ ही साथ छतरपुर जिला भी इसे टच कर रहा है। और आप इस तरफ देखते हो तो यहाँ अशोकनगर और विदिशा और इस तरफ से रायसेन और दक्षिण की दिशा से नरसिंहपुर जिला सागर जिले को सीमा को टच कर रहा है। इसे आप देखिए और आप यहां भी देखिए साथ में सागर जिले को। तो सागर जिले को आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भी सागर जिले को टच कर रही है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सागर जिले के अंदर। सागर जिले के अंदर हमने शुरुआत में बात की थी और हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है और उन्हीं 14 जिलों में से एक जिला सागर भी है जहां से कर्क रेखा निकलती है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सागर जिला बुंदेलखंड का एक स्पेशल जिलों में इसको बोला जाता है, क्योंकि ये पूरा बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला सागर जिला है। सागर जिले को जो देखिए आप, सागर जिले का नाम सागर से मतलब क्या निकल रहा है? सागर का मतलब एक झील होता है, एक सरोवर होता है। इस जिले के बगल में, इस जिले के ही अंदर क्षेत्र में यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील स्थित है जिसका नाम है लाखा बंजारा झील। उसी लाखा बंजारा झील के नाम पर ही इस जिले का नाम सागर जिला रख दिया गया है। सागर जिले के अंदर आप जाओगे तो सागर जिले में सबसे पहले आप मध्य प्रदेश के अंदर बात करते हो तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय हरीश सिंह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था और है, जिसकी स्थापना 1946 मतलब आज़ादी के एक साल पहले मध्य प्रदेश का पहले विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। और शुरुआत में इस विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय का नाम 1983 में चेंज करके इसका नाम हरीश सिंह विश्वविद्यालय कर दिया गया था। जब 2008 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है और वर्तमान में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त वाला विश्वविद्यालय है। तो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय हरीश सिंह विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1946 को है। इसे भी आपको याद रखना है। सागर जिले के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर राहतगढ़ का किला भी स्थित है और राहतगढ़ जलप्रपात भी यहाँ पे आपको सागर जिले के अंतर्गत ही मिलेगा। सागर जिले की हम बात करें, यहाँ पर सागर जिले की बसाया किसने? यहाँ पर 1660 ईस्वी में यहाँ उड़ान सिंह जी के द्वारा ये पूरा शहर बसाया गया था। और यहाँ पे 1818 में जब अंग्रेज यहाँ पे भारत में शासन कर रहे थे तो 1818 ईस्वी में ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र भी सागर ही था, यहाँ पर स्थित था। ठीक है, अब सागर जिले के अंदर और हम जाते हैं तो सागर जिले के हम प्रमुख नदियों की बात करते हैं। तो सागर जिले के अंतर्गत यहाँ की प्रमुख नदियाँ, यहाँ पे बीना नदी, यहाँ पे धसान नदी, यहाँ पे विवाद नदी, यहाँ पे सोनार नदी आदि प्रमुख नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं।
इसी जिले के अंदर यहाँ पे रहली का सूर्य मंदिर स्थित है, जो कि सुनार और देहार नदी के तट पर बसा हुआ है। यह रहली का सूर्य मंदिर, अगर आपसे पूछा जाता है सागर के अंदर रहली का सूर्य मंदिर, तो आपको पता होना चाहिए रहली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। वह सागर जिले के अंतर्गत आता है। हमने विश्वविद्यालय की बात की, हमने बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रथम विश्वविद्यालय 1946 के अंदर हरि सिंह विश्वविद्यालय खोला गया था। यहीं पे इसी सागर जिले के अंतर्गत बुंदेलखंड, याद करिएगा और समझिएगा, बुंदेलखंड, मैं बात कर रहा हूं बुंदेलखंड चिकित्सालय, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2009 में इसी सागर जिले के अंतर्गत की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम और आगे पहुंचते हैं सागर जिले के अंतर्गत। सागर जिले के अंदर ही यहां पर मापतौल प्रशिक्षण संस्थान भी स्थित है और यहीं पर जवाहरलाल पुलिस एकेडमी, जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी भी स्थित है, जहां पे आप सबको पता है जो एसआई बनने के बाद जो ट्रेनिंग होती है मोस्टली आपकी मध्य प्रदेश के अंतर्गत सागर जिले के अंदर ही होती है। हम सागर जिले की बात कर रहे हैं और सागर जिले के अंदर यहाँ पर एक अभ्यारण्य भी स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल पे सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है नौरादेही अभ्यारण्य, वह सागर जिले के अंतर्गत आता है। और यह जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, जो कि 3 जिलों की सीमाओं के बीच बसा हुआ है, जो दमोह, नरसिंहपुर और सागर, दमोह, नरसिंहपुर और सागर, इन तीनों जिलों के क्षेत्र में ही बसा हुआ है नौरादेही का अभ्यारण्य। जैसे आपको नोट डाउन करके रखना है और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है। सागर जिले के अंदर ही जाओगे आप तो सागर जिले के अंदर ही यहां पर एक स्टील कॉम्प्लेक्स, मध्य प्रदेश के अंतर्गत चार कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक स्टील कॉम्प्लेक्स है जो कि सागर जिले के अंतर्गत है, और जो 3 है वह अलग अलग जिलों के अंतर्गत है। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्रो कॉम्प्लेक्स वह छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, लेदर कॉम्प्लेक्स वह देवास जिले के अंतर्गत आता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स वह इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। ऐसे ही स्टील कॉम्प्लेक्स सागर जिले के अंतर्गत आता है। तो इसे भी फैक्ट को आपको याद रखना है, ये भी फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टील कॉम्प्लेक्स की हमने बात की तो इसी के अंतर्गत सागर जिले के अंतर्गत सिद्ध गवा औद्योगिक विकास केंद्र भी स्थित है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि सागर के अंतर्गत कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र है। तो सिद्ध गवा औद्योगिक विकास केंद्र यहाँ पे सागर जिले के अंतर्गत स्थित है। हम इसी जिले के अंदर और बात करते हैं। इसी जिले के अंतर्गत एक प्रसिद्ध उर्फ का मेला लगता है। इस जिले के अंदर एक प्रसिद्ध उर्फ का मेला लगता है, धमोनिया। किसका? धामोनी का उर्स लगता है। तो आपको इसे भी रखना है, धमोनी का उर्स किस जिले के अंतर्गत लगता है? यह सागर जिले के अंतर्गत लगता है। हम थोड़ी यहाँ पे इतिहास को पन्नों को पलट के देखते हैं तो 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा, जिनको आपने सुना होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में, माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा 1920 में सागर जिले के अंतर्गत ही एक यहाँ पर आंदोलन किया गया था, कसाई खाना आंदोलन। इसे आपको याद रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा 1920 में कसाई खाना आंदोलन किया गया था। वह मध्य प्रदेश से किस जिले से किया गया था? वह सागर जिले के अंतर्गत किया गया था। हम सागर जिले के अंतर्गत और जाते हैं तो यहाँ पर जो वनस्पति विज्ञान जो होता है, जो वनस्पति विज्ञान, उस वनस्पति विज्ञान की जो गार्डन, उसका सबसे बड़ा गार्डन, मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे बड़ा गार्डन है वह मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत हरि सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए हम थोड़ी और बात करते हैं सागर जिले के अंदर। सागर जिले के अंतर्गत यहाँ पे एक स्थान है एरन में। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि एरन में यहाँ पर बहुत से पुराने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एरन के अंतर्गत यहाँ पर लिखित, मैं याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखित, यहाँ पर लिखित सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए हमने सती प्रथा के बारे में सुना है, कई बार जाना है, लेकिन लिखित तौर पर
लिखित तौर पर कहां मिले हैं, वह सागर के ऐरण के अंदर मिले हैं। सागर के अंतर्गत ऐरण नामक स्थान पर लिखित साक्ष्य मिले हैं सती प्रथा के। ये गुप्तकालीन अभिलेख यहां से प्राप्त हुए, तो इसे भी आपको याद रखना है। और सागर के अंतर्गत ही यहां पे आप जाएंगे तो यहां पर समुद्रगुप्त के बारे में आपने सुना होगा, और समुद्रगुप्त ने इस जिले का नाम श्वाभोग रखा हुआ था, तो ये श्वाभोग के नाम से भी इस जिले को जाना जाता है। हम थोड़ी सागर जिले के अंतर्गत और आगे बात करते हैं। सागर के आगा सौद में ही यहां पर बीना रिफाइनरी यहां पर स्थित है। सागर जिले के अंतर्गत यहां पर सागर के अंदर बीना रिफाइनरी, जो तेल रिफाइनरी लगा हुआ है, ये भारत और अलग एक देश है ओमान देश। ओमान देश और भारत इन दोनों के द्वारा यहां पर सन 2011 में बीना रिफाइनरी यहां पर स्थापित की गई थी सागर जिले के अंतर्गत। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। चलिए थोड़ी और हम बात करते हैं सागर की। सागर के अंतर्गत ही यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल भी एक स्थित है, मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल। आप इसे भी याद रख सकते हैं, मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल, यह भी सागर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक गुफा भी आपको मिलेगी, जो कि यहाँ पे एक पर्यटक के दृष्टिकोण से अच्छा है, और यहाँ पे सागर में कई लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। आपचंद की गुफाएं भी सागर जिले के अंतर्गत ही आती है। मध्य प्रदेश की पहली फॉरेंसिक लैब भी सागर जिले के अंदर ही स्थापित की गई है। हम जिले में अगर खनिज की बात करते हैं तो रॉक फॉरेस्ट यहाँ पे मिलता है खनिज के रूप में। यहाँ पे आपके सागर जिले के अंतर्गत ही यहाँ पर डोलामाइट भी खनिज मिलता है, और सॉप स्टोन भी यहाँ पे खनिज के मामले में आगे है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको सागर जिले काफी कुछ समझ में आया होगा। एक बार हम पूरे सागर जिले को फिर से रिवीजन करेंगे। सागर जिले की हम शुरुआत में हमने बात की थी, यहाँ पे विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह विश्वविद्यालय की बात की थी। हमने सागर जिले के अंतर्गत ही बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की बात की थी, जो 2009 में स्थापित किया गया था। हम यहीं पे सागर जिले के अंदर रैली का सूर्य मंदिर की हमने बात की थी। हमने इसी क्षेत्र में ऐरण के विषय में बात की थी, जो कि गुप्तकालीन अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए थे, सती प्रथा के लिखे हुए अभिलेख। हमने सागर जिले के अंतर्गत ही कई सारी बात की। हमने यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी की भी बात की थी, जो कि सागर जिले के अंतर्गत ही है। और हमने इसी जिले के अंदर बीना रिफाइनरी की बात की, जो भारत और ओमान देश के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है 2011 में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने यहीं पे माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात की थी, कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा 1920 में कसाई खाना आंदोलन भी सागर जिले से ही चालू किया गया था। और इसी जिले के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, आप जिनको जानते हैं, रविशंकर शुक्ल जी की भी जन्मस्थली सागर ही है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बहुत काम करेंगे। इन्हें आप अलग से नोट करके लिखें, और इन्हें अलग से नोट डाउन करके अपनी बुक्स को, कॉपी को बनाते चलें। तो आपको वीडियो में कुछ भी कमी अगर नजर आई हो तो प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को दूर करके और आपके लिए और अच्छे से प्रेजेंटेशन को हम लोग यहाँ पर बना सके। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।